अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गीज़र का सेल को आप किस तरह चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, एक मेरे पास एक गीज़र है। उसमें मसला ये है कि गीज़र को हम जैसे ऑन करते हैं और जब तक हमने इसका ये जो पायलट वाला बटन है उसको प्रेस किया होता है तो गीज़र हमारा ऑन ही होता है। तो हम लोग इसका बटन जैसे ही छोड़ते हैं तो गीज़र हमारा ऑफ हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके गीज़र में भी ये मसला हो तो आप इसको घर बैठे खुद कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश करिए, इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसका ये जो ढक्कन है ना, इसके ऊपर 4 स्क्रू लगे हुए हैं। तो आपने इसको जल्दी जल्दी खोल लेना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इसको जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया। और अभी आप देख सकते हो, इसका सबसे पहले हम इसका ये जो करंट वायर है ना, इसको हमने इसी तरह प्लास से खोल लेना है। या अगर आपके पास 9 नंबर की है तो आप इसको 9 नंबर की से भी खोल सकते हो, लेकिन मेरे पास प्लास है तो आप इसको इजीली प्लास से भी खोल सकते हो। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया। और अभी आप देख सकते हो, ये जो सेल है ना, इसको हमने खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छा कोई मजबूत स्क्रू ड्राइवर है तो आप उसको इजीली खोल सकते हो, लेकिन ये आप देख सकते हो, मेरे पास ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मैं इसको किसी और चीज़ से खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास ये चीनी है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल लेता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट साइड पे घुमाऊँगा तो ये इजीली खुल जाएगा, क्योंकि ये जो सिल है ये काफ़ी सख्त हो चुका है। और जब से ये गीज़र लगा हुआ है तो ये सिल किसी ने चेंज ही नहीं किया हुआ है, लेकिन ये खुल जाता है, इतना सख्त नहीं होता है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो, ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और मैं इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाऊंगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने इसी तरह घुमा लेना है तो ये इजीली खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने इजीली खोल दिया, ठीक है ना। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया और अभी ये मेरे पास न्यू सेल है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास न्यू सेल है और इसका ये जो पुराना सेल है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये काला हो चुका है, अंदर से भी ये ख़राब हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं न्यू सेल को इसके अंदर डाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर कोई किस्म का टेपलेन टेप नहीं लगवाना है, ठीक है ना। बस वैसे आपने इसके ऊपर लगवा लेना है तो ये चूड़ी के ऊपर खुद ही चढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने लगवा दिया और इसको मैं दोबारा टाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने दोबारा टाइट कर देना है तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने टाइट कर दिया, बस जितना टाइट हो सके। अगर इसको आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, ठीक है ना। बस आपने इसको इतना टाइट करना है जितना ये टाइट हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जो करंट वायर है इसको मैं इसके ऊपर लगवा लेता हूँ। और फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर कोई किस्म का टेपलेन टेप वगैरह नहीं लगवाना है, ठीक है ना। ये वैसे टाइट हो जाएगा प्लास से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको मैंने टाइट कर दिया और यहाँ पर जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, आपने एक बात का बड़ा ध्यान करना है, ये जो करंट वायर है ना, ये वाला, ये इस बॉडी के साथ नहीं लगना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इस बॉडी के ऊपर पानी आ जाता है तो ये जो करंट वायर है ये अगर बॉडी के साथ टच होगा तो गीज़र हमारा ट्रिप करेगा, क्योंकि ये ठंडा होगा फिर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर एक वायर होता है, तो वो अगर गर्म होगा तो तब हमारा जो सेल है वो ऑन होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पूरा इस गीज़र की फंक्शंस के बारे में। अगर आपने उसके बारे में जानने तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये गीज़र हमारा किस तरह काम करता है और ये किस किस वजह से ये ट्रिप होता है। उस वीडियो में मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, गीज़र को मैंने ऑन किया हुआ है और हमने ये जो पायलट वाला बटन है इसको हमने 2 मिनट दबा के रखना है, क्योंकि अभी हमने
इसके अंदर सेल चेंज किया, तो ज़ाहिर सी बात है जब सेल हमारा चेंज हो तो ये हीट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कम से कम 2 मिनट का टाइम दिया करें। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो 2 मिनट हमारे पूरे हो गए, और मैंने जैसे ही इस बटन को छोड़ा है, पायलट वाले बटन को, तो ये आप देख सकते हो अभी जो है ना ये हमारा ऑन है। ये जो पायलट है हमारा छोटा शॉल है वो ऑन है, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों वैसे ज़्यादातर जब हमारा गीज़र ऑन नहीं हो रहा हो तो ज़्यादातर इसी करंट वायर का मसला होता है। तो सबसे पहले आप करंट वायर को चेंज करके देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका गीज़र ऑन नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद अब इसका जो सेल है उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर ख़राब होते हैं गीज़र के अंदर। तो मैं इसका ये जो बटन है इसको लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने लगवा दिया। बल्कि मैं आपको पूरा इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक मिनट में इसको पायलट पे करता हूँ। अच्छा दोस्तों ये आप देख सकते हो ये हमारा पायलट है, इससे हमारा छोटा वाला पायलट चलता है, ठीक है ना। अब इसको मैंने ऑन पे किया तो अभी हमारा बर्नल ऑन होगा। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो अभी ये लिखा हुआ है वार्म। यहाँ तक हमारा ठंडा नीम गर्म पानी आता है, और यहाँ से यहाँ तक ये आप देख सकते हो ये वेरी हॉट आता है। और यहाँ दरमियान से ना स्टार्ट होता है, और एक दो नुक्ते छोड़ के यहाँ पर हमारा हॉट पानी आता है, मतलब नॉर्मल गर्म, ठीक है ना। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये जो तवा है वो ऑन है, और हमारे यहाँ पर जो है ना ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा काम कंप्लीट हो गया, और हमारा जो गीज़र है वो चल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भी को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।